नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है साइबर सेफ्टी। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। देखो, आज हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम ऑनलाइन दुनिया के जो छुपे हुए खतरे हैं ना, उनको समझेंगे। फिर उनसे बचने के लिए क्या-क्या टूल्स और टेक्निक्स हैं वो सीखेंगे। और हाँ, एक प्रैक्टिकल डेमो भी है जिससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो पहला सेक्शन है द हिडन डेंजर्स, मतलब सीधा सॉल्यूशंस पे जंप करने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, कितनी गहरी है, राइट? चलो इसमें डाइव करते हैं। ये सवाल एक बार अपने आप से पूछिए, हाउ सेफ इज योर ऑनलाइन लाइफ रियली? क्या आपको लगता है कि आप 100% सेफ हैं या कहीं कोई छोटा सा रिस्क है जिसे आप ऐसे ही इग्नोर कर रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं साइबर बुलिंग से। देखो, ये सिर्फ ऑनलाइन मजाक मस्ती नहीं है। ये एक सोची समझी कोशिश है किसी को ऑनलाइन परेशान करने की, धमकाने की। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ऑनलाइन होने की वजह से ये 24/7 हो सकता है, जिससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 44%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लोगों की कहानी है। रिसर्च के मुताबिक लगभग आधे, मतलब 44% साइबर बुलिंग विक्टिम्स एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। सोचो, हर 2 में से लगभग एक विक्टिम इससे मेंटली स्ट्रगल कर रहा है। ये बहुत सीरियस आंकड़ा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा 36% विक्टिम्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये डेटा साफ दिखाता है कि साइबर बुलिंग का असर सिर्फ ऑनलाइन कमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। ये लोगों की मेंटल हेल्थ पर एक गहरा और लंबा असर छोड़ता है। और ये असर अलग-अलग एज ग्रुप्स पर अलग-अलग होता है। स्क्रीन पर देखिए, एडोलेसेंस में एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे कॉमन है। यंग एडल्ट्स में लो सेल्फ एस्टीम और वर्किंग एडल्ट्स में इसकी वजह से वर्क प्लेस स्ट्रेस बढ़ जाता है। फोकस बना हुआ है? ध्यान से सुन रहे हो ना? चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने साइकोलॉजिकल थ्रेट्स देखे, अब बात करते हैं उन टेक्निकल थ्रेट्स की जिनका सामना हम सब रोज करते हैं अननोइंगली। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये है फिशिंग। ये एक तरह का डिजिटल जाल है। स्कैमर्स आपको ऐसी ईमेल्स और मैसेजेस भेजते हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं, ताकि आप गलती से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल्स उन्हें दे दें। लेकिन इनका सबसे कॉमन अटैक वेक्टर, मतलब हमला करने का तरीका, एक ऐसी चीज है जिसे हम सब हर दिन यूज करते हैं, ईमेल अटैचमेंट्स। हाँ, वही ईमेल अटैचमेंट्स। इस टेबल को ध्यान से देखिए। वर्ड, एक्सेल, जिप और खास करके .exe फाइल्स, ये सबसे डेंजरस अटैचमेंट्स हो सकते हैं। एक .exe फाइल सीधा आपके सिस्टम में मैलवेयर इंस्टॉल कर सकती है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? इस स्टेप का पर्पस समझ आया कि अनजान अटैचमेंट्स क्यों नहीं खोलने चाहिए? ठीक है, अभी तक हमने खतरों की बात की, बहुत हो गया डर। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, बचाव की। ये सेक्शन आपका प्रैक्टिकल गाइड है। यहाँ हम सीखेंगे कि अपना डिजिटल सुरक्षा कवच, यानी अपनी डिजिटल शील्ड कैसे बनाएं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है CERT-In से, जो इंडिया की टॉप साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है। तो जो भी टिप्स आगे आने वाली हैं वो 100% ऑथेंटिक और गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं। सो पे अटेंशन। चलिए सोशल मीडिया से शुरू करते हैं। अपनी प्रोफाइल को हमेशा लॉक्ड रखो। सिर्फ उन लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो जिन्हें आप जानते हो। और कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचो। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर अकाउंट के लिए स्ट्रॉन्ग और अलग पासवर्ड यूज करो। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA जरूर ऑन करो। इसका मतलब है कि पासवर्ड के अलावा एक और प्रूफ देना, जैसे आपके फोन पर आया हुआ OTP। सिक्योरिटी डबल हो जाती है। आप एक्टिव हो ना? माइंड इधर ही है। अब आते हैं मोबाइल सेफ्टी पर। एप्स सिर्फ ऑफिशियल स्टोर से डाउनलोड करो। एप्स को सिर्फ जरूरी परमिशंस दो। अपना OTP कभी किसी के साथ शेयर मत करना। ये आपके बैंक अकाउंट की चाबी जैसा है। और हाँ, पब्लिक चार्जिंग पोर्ट्स जैसे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर फोन चार्ज करने से बचो। वहाँ जूस जैकिंग के जरिए आपका डेटा चुराया जा सकता है। तो थ्योरी बहुत हो गई,
अब देखते हैं प्रैक्टिकली इन स्कैम्स को कैसे पहचानते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। सर्टेन कहता है कि जो ईमेल्स अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, यानी जल्दी करो वरना कुछ बुरा हो जाएगा, वो सबसे बड़ा वार्निंग साइन है। स्कैमर्स आपको डराते हैं ताकि आप लॉजिक से ना सोच पाएं। चलो एक फेक ईमेल को स्टेप बाय स्टेप बनाकर देखते हैं। रेड फ्लैग नंबर 1, द ग्रीटिंग। अगर ईमेल में डियर वैल्यूड कस्टमर या हेलो सर जैसा जेनेरिक सा ग्रीटिंग है तो ये एक वार्निंग साइन है। सोचो, आपका बैंक आपको हमेशा आपके नाम से एड्रेस करता है, डियर रोहन, डियर प्रिया। जेनेरिक ग्रीटिंग का मतलब है कि स्कैमर को आपका नाम नहीं पता। रेड फ्लैग नंबर 2, द थ्रेट। अगर ईमेल में धमकी है जैसे योर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड इन 24 आवर्स या इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड, तो रुक जाओ। ये अर्जेंसी आपको पैनिक करवाने के लिए डिजाइन की जाती है ताकि आप डर में आकर बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक कर दें। समझ आ रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, रेड फ्लैग नंबर 3, द लिंक। क्लिक करने से पहले माउस को लिंक के ऊपर ले जाओ, होवर करो, नीचे देखो कि एक्चुअल एड्रेस क्या दिख रहा है। क्या वो ऑफिशियल वेबसाइट है या कोई अजीब सा एड्रेस? अभी वीडियो पॉज करो और अपने इनबॉक्स में आई हुई किसी प्रमोशनल ईमेल का लिंक होवर करके देखो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मान लो गलती से क्लिक हो गया, तो क्या करना है? पहला स्टेप, तुरंत इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करो। फिर एंटीवायरस से फुल सिस्टम स्कैन चलाओ। अपने सारे इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स बदलो और इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करो। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास कर रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस सबको समेटते हैं। अब तक जो भी सीखा है ना, उसे एक्शन में लाने का टाइम है, क्योंकि ऑनलाइन सेफ्टी की पावर अब आपके हाथ में है। तो आज हमने क्या सीखा? क्विक समरी। अर्जेंसी वाले मैसेजेस पर शक करो। क्लिक करने से पहले हमेशा वेरीफाई करो। स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड्स और MFA का इस्तेमाल करो। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को रेगुलरली चेक करते रहो। और याद रखो, आपका डेटा कीमती है, उसकी रक्षा करो। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। और ये आपका सबसे पावरफुल टूल है। अगर आपके साथ कभी कोई साइबर क्राइम होता है तो इस QR कोड को स्कैन करके या सीधे 1930 पर कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको नोट कर लो। ये जानकारी होना आसान है, लेकिन क्या आप इन रूल्स को हर दिन, हर क्लिक से पहले यूज करोगे? ये असली सवाल है। सोचना जरूर। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।